दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक तरफ जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने 3 ओबीसी समुदाय से जुड़े बताया जा रहा कार्यकर्ता हैं जिन्होंने काले झंडे दिखाए हैं, तो वहीं बीड़ में डिप्टी सीएम अजीत पवार के सामने 2 युवकों ने खुद पर तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की है। आखिर ऐसी घटनाएं महायुति के नेताओं के सामने क्यों बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक, जहां एक तरफ सीएम को काले झंडे दिखाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अजीत पवार के सामने बीड़ में ही 2 युवक खुद पर तेल जलाकर आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है और ये दोनों खबर है क्या? आपको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गंभीर खबर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवार को मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित छत्रपति संभाजी नगर के सिद्धार्थ गार्डन में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम स्मारक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जैसे ही सीएम फडणवीस ने अपना भाषण शुरू किया, वैसे ही ओबीसी आंदोलनकारी काला झंडा लहराते हुए नारे लगाने लगे और हैदराबाद गजट पर सरकारी आदेश को वापस लेने की मांग करने लगे। इस तरह ओबीसी आरक्षण आंदोलनकारियों ने मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में जो है वो दखल किया। अब बड़ी बात यह है कि कड़ी पुलिस जांच के बावजूद, बहुत सारी पुलिस मौजूद थी, सीएम का जाहिर तौर पर सीएम होंगे तो जांच तो तगड़ी होगी, पुलिस सुरक्षा बल भी मौजूद होगी, लेकिन इसके बावजूद तीनों बुजुर्ग जो ओबीसी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जिसमें जो सिद्धार्थ गार्डन है वहां पर फडणवीस के भाषण स्थल तक घुसने में कामयाब हो गए। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अब दोस्तों, ये जो 3 लोग बताए जा रहे हैं, 70 वर्षीय राम भाऊ पेरकर एक इनका नाम है, एक 62 वर्षीय जो है अशोक सिंह शिवगन नाम है उनका, और 59 वर्षीय जो है वो शिवाजी गायकवाड़। ये तीनों जो है ओबीसी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने भाषण शुरू होने से पहले ही नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने हैदराबाद राजपत्र से संबंधित सरकारी आदेश को वापस लेने की मांग की, जो ओबीसी कोटे के तहत मराठा जो आरक्षण कर रहे थे मनोज जरांगे, आपको पता है, उनको सिफारिश करता है कि उन्हें दिया जाए। अब मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने अनशन के बाद ये सरकारी आदेश जो है वो राज्य सरकार द्वारा 2 सितंबर को जारी किया गया था। अब इसको लेकर के ओबीसी जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर नाराजगी देखी जा रही है। मुंबई में अक्सर इस तरह की चीजें जो है जब होती हैं तो उसको पुलिस जो है वो संभाल लेती है ये वो, लेकिन जैसे ही चीजें बाहर निकलती हैं तो देखिए ओबीसी समुदाय के लोग धीरे धीरे अब देवेंद्र फडणवीस के सामने आने लगे हैं, अपना विरोध जताने लगे हैं। और अभी आपको हमने कुछ दिन पहले ही बताया था कि महाराष्ट्र में जो ओबीसी समुदाय के नेता हैं, चाहे वो महायुति में शामिल हो या महाविकास अघाड़ी में हो, लेकिन इस मामले पर जो ओबीसी नेता है वो एकजुट नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मामला आगे चलकर बढ़ सकता है। दूसरी तरफ देखिए, आंदोलनकारियों ने राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। नारेबाजी करते हुए संभाजीनगर जो शहर है उसके पुलिस को तुरंत तीनों जो कार्यकर्ता उनके बारे में बताया गया, फिर हिरासत में लिया गया। उन्हें क्रांति चौक जो पुलिस स्टेशन है वहां ले जाया गया, जहां उनका रिहाई से पहले के खिलाफ जो है वो कुछ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। अब दोस्तों, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस पर बयान भी आया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2-3 लोगों ने पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की हरकत की है। उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा मुक्ति दिवस पर इस तरह की हरकत से उन्हें दुख पहुंचा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छत्रपति संभाजी नगर देश की इलेक्ट्रिक वाहन ईवी की राजधानी बनेगा, क्योंकि यह एक पसंदीदा निवेश जो है वो निवेशकों का पसंदीदा स्थल बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं वहां के, उनके साथ मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के अवसर पर स्मारक का जो वहां पर राष्ट्रीय ध्वज है वो तमाम जो कार्यक्रम करने के लिए गए थे उन्होंने वहां पर किया है। अब इसके बाद जो ये बयान दिया है कि पब्लिसिटी स्टंट है, हो सकता है कि इससे ओबीसी समुदाय के और कार्यकर्ता जो हैं वो शायद उन्हें ये बात अच्छी ना लगे। इसी तरह दोस्तों, एक और घटना सामने आई है जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ। बीड़ जिले में, जिसकी शुरुआत में मैंने बताया, बीड़ जिले में 2 युवकों ने खुद पर डीजल छिड़क कर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के काफिले के सामने कूदकर आत्मदाह करने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, फिर से बता दूं आपको कि बीड़ जिले में मुख्यमंत्री अजीत पवार के सामने 2 युवकों ने खुद पर तेल छिड़ककर, डीजल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की है। कुबेफल गांव के 22 वर्षीय, जिसका नाम विशाल थोराट बताया जा रहा है, और 25 वर्षीय शेखर थोराट, जो सड़क निर्माण की कथित घटिया गुणवत्ता के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। जानकारी निकल के सामने आ रहा है कि उन्होंने कुछ आरटीआई दाखिल कर जानकारी मांगी थी। जब इसका जवाब नहीं मिला तो निराश दोनों युवकों ने उप मुख्यमंत्री के काफिले के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। अब दोस्तों, ये दोनों घटनाएं जो है
क्या ये महायुति सरकार पर सवाल खड़े नहीं करती? एक तरफ जहां ओबीसी समुदाय के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से पहुंचकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो क्या देवेंद्र फडणवीस को कुछ ऐसा उपाय नहीं निकालना चाहिए जिससे ओबीसी समुदाय भी जो संतुष्ट रहे? क्योंकि अभी तक वो संतुष्टि दिखाई नहीं दे रही है। उनके बातों से, उनके रवैये से ये दिखाई दे रहा है कि ओबीसी समुदाय अभी भी नाराज है और बहुत सारी बातें जिनका जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ रोड की खराब गुणवत्ता क्वालिटी, जिस कंस्ट्रक्शन के बारे में महायुति सरकार के नेता ये थकते नहीं है कहते हुए कि देखिए कितना विकास हो रहा है, कितना निर्माण कार्य हो रहा है, यहाँ ये बन रहा है, वहाँ वो बन रहा है। और खबर आती है कि खराब सड़क की गुणवत्ता के लिए आरटीआई दाखिल की गई। जब वो नहीं मिली तो इन दो युवकों ने आत्मदाह करने की कोशिश की। अब ये भी जांच का विषय है कि आखिर ये पूरा का पूरा माजरा है क्या। जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है दोस्तों ऊपर ऊपर की, वो मैं जानकारी आपको प्राथमिक लेवल पर पहुंचा रहा हूँ। अब शिवाजी नगर पुलिस थाने के निरीक्षक किशोर पवार ने बताया कि केस तहसील के ये युवक पिछले 1 साल से आरटीआई के तहत पूछे गए सवालों का जवाब न मिलने से निराश थे। उन्होंने कहा कि हमने एक शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा नांदेड़ के शकल ओबीसी समाज के सदस्यों ने जिला के संरक्षक मंत्री अतुल सावे का घेराव किया और घेराव करने की योजना बनाई थी। हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उन्हें इस स्थल पर जाने से रोक दिया, जहां महाराष्ट्र मुक्ति दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा था। तो अब दोस्तों इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार महायुति सरकार जो है वो लोगों के निशाने पर है। अब आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक छत्रपति संभाजी नगर के पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने बताया है कि मराठवाड़ा मुक्ति दिवस समारोह को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए बंजारा समुदाय, मातंग समुदाय और वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों सहित कम से कम 10 विभिन्न संगठनों को सरकारी कार्यक्रम के दौरान आंदोलन वापस लेने के लिए राजी किया गया था। उन्होंने बताया कि हमने व्यक्तिगत रूप से लगभग 20 विभिन्न संगठनों को लिखित ज्ञापन जो है एकत्र किए और उन्हें मुख्यमंत्री को सौंपा। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी अपनी तरफ से पुलिस हालांकि बता रही है कि उन्होंने क्या-क्या किया, उसके बावजूद भी ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। तो अब ये दोस्तों सवाल खड़ा करता है कि ये जो महायुति सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, ये आखिर कर क्या रही है? अगर इस तरह के छोटे-मोटे जो चीजें, ये छोटे-मोटे ही कहेंगे, आरटीआई के तहत अगर जवाब नहीं मिलता है, तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी वहाँ के प्रशासन के लिए कि भाई अगर उसमें सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो करने लायक है तो वो करके दिया जाए। अब इन 2 युवकों ने जो आत्मदाह करने की कोशिश की, उसका कारण क्या है वो आपने सुन लिया, जो अभी तक खबर निकल के सामने आ रही है। दूसरी तरफ देखिए कि ओबीसी समुदाय के लोग अब देवेंद्र फडणवीस के कार्यक्रमों में जाने लगे हैं, देवेंद्र फडणवीस को काले झंडे दिखाने लगे हैं और तो और उनके खिलाफ नारेबाजी भी शुरू हो गई है। हालांकि फडणवीस इस बात को कहते हैं कि पब्लिसिटी लेने की कोशिश की। अब सवाल यहाँ ये उठता है दोस्तों कि क्या मराठा आरक्षण को लेकर के ओबीसी समुदाय चुप बैठेगा? क्योंकि छगन भुजबल पहले ही लगातार तेवर उनके गर्म है। अगर ओबीसी समुदाय की बात मानते हैं तो क्या फिर मराठा आरक्षण मनोज जरांगे चुप बैठेंगे? दोनों साइड से फडणवीस सरकार जो है इन दिनों कश्मकश में फंसी नजर आती है। बीच का रास्ता शायद सूझ नहीं रहा, इसलिए शायद कुछ बयान नहीं दे रहे होंगे अभी। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों तरफ प्रेशर महायुति पे बना हुआ है और ये जो खबर निकल के सामने आ रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये चीजें और बढ़े अगर समय रहते जो संतुष्ट जवाब जो है सरकार की तरफ से अगर नहीं दिया जाता। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।